जी को वंदामि, भिक्खु संघ को वंदामि। आप सभी उपासक उपासिकाओं को नमो बुद्धाय, जय भीम। और मैं खास तौर पे आज जो है अमर सिंह जी और उनके परिवार को साधुवाद देना चाहूंगा कि बच्चों ने बहुत सुंदर मतलब ढंग से आज का जो शुरुआत थी वो की है। मेरा मतलब बहुत मन होता है ऐसे बोलने का, लेकिन मैं बहुत कोशिश करने के बावजूद भी ये नहीं कर पाता। खैर, आपका बहुत बहुत साधुवाद। बच्चों को ऐसे ही ट्रेनिंग देनी चाहिए। कल को जब भी कहीं हमारे समाज के लोग इकट्ठा हों या दूसरे लोग हमें मिलें तो हम बता पाएं कि हम कौन है। चलिए, खैर, आपका साधुवाद। और आज का जो विषय है वो है बुद्ध मुद्राएं और धम्म चिन्ह। उनका अर्थ क्या है, उनके सांकेतिक भाव क्या है, यानी कि क्यों बनाए गए वो, और उनका क्या महत्व है। तो देखिए, मैं शुरू में ही आपसे एक निवेदन कर देना चाहता हूँ कि ये मेरा बहुत मतलब इसमें मैं बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैंने अभी कुछ दिनों से इस पे खोज की है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इस पे विचार करें, और इनके अलावा और जो मुद्राएं या और जो मूर्तियां हमें मिलती हैं और जो चिन्ह मिलते हैं उनके बारे में भी हमें बात करनी चाहिए, ताकि कल को हम किसी के सामने खड़े हों तो हम ये अपनी जो यानी कि जिस हमारी जो विरासत है उसको हम पहचान पाए। तो मैं आज का ये शुरू करता हूँ। तो देखिए क्या है कि अभी कुछ साल पहले महाराष्ट्र सरकार ने बाबा साहब के वॉल्यूम छापे। उसमें उनका वॉल्यूम 11 जो है द बुद्धा एंड हिज धम्मा। तो उसके हर पेज पे एक ऐसे करके, मतलब एक हाथ बना के और उंगली ऐसे खड़ी करके, मतलब ये निशान बना हुआ था हर पेज पे। तो मेरे मन में ये विचार आया भी ये इसका क्या अर्थ है, भी ऐसा मतलब ये क्यों बनाया गया है। तो मैंने ऐसे बहुत सीरियस नहीं था इसके बारे में, तो मैंने थोड़ा बहुत खोज किया, लेकिन फिर इसको जैसे वो दिमाग से बात निकल गई कि चलो ठीक है, बाबा साहब कुछ कहना चाहते होंगे। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि जैसे मैं कुछ स्टडी कर रहा था तो ये निशान मेरे सामने आया। और फिर इसके साथ तथागत बुद्ध की जो महाकारुणिक बुद्ध हैं, हमारे शास्त्र हैं, उनकी बहुत सी मुद्राएं और जो चिन्ह हैं उनके बारे में बहुत कुछ मुझे सामग्री मिली। तो मैं आज आपके साथ साझा कर रहा हूँ। मैं कितने एक अच्छे ढंग से उनको समझ पाया और आपके सामने रख पाया, इसका फैसला आप करेंगे। तो जब ये मुझे मिली, वो जो सामान मिला, तो तो देखिए, जो बुद्ध का हमारे शास्त्रा का जो धम्म है, उसकी जो मेन उसके सिद्धांत जो है, एक तो है त्रिशरण। थोड़ा आगे सरकाएंगे इसको। तो तथागत बुद्ध का जो धम्म है, उसमें क्या है कि जो मुद्राएं, उनके जो चिन्ह है, वो क्या है कि एक त्रिशरण है। यानी कि जैसे हम इसमें अभी गायन करते हैं, मैं बुद्ध की शरण जाता हूँ, मैं धम्म की शरण जाता हूँ, मैं संघ की शरण जाता हूँ। एक बार, दो बार, तीन बार हम इसको रिपीट करते हैं। ये तो है उनका त्रिशरण जो है। और त्रिरत्न क्या है कि हमारे धम्म में तीन थ्री जेम्स हैं, मतलब तीन रत्न हैं। बुद्ध है, धम्म है और संघ है। ये हमारे तीन रत्न हैं। ऐसे ही अपने पंचशील है कि मैं हिंसा नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, वासना में लिप्त नहीं होऊंगा, नशा नहीं करूंगा और झूठ नहीं बोलूंगा, या चुगली चोरी चपाटी ऐसे काम नहीं करूंगा। तो ये हमारे धम्म के यानी कि मुख्य सिद्धांत है। उसके बाद क्या है कि चार आर्य सत्य है कि दुनिया में दुख है, दुख का कारण है, और ये दुख अलौकिक नहीं है, ये नष्ट किए जा सकते हैं, और इनको हटाने का रास्ता जो है अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग में हम सब जानते हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास,
सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये उसके 8 अंग हैं। ये तो अब इनको बोल के कहना और इशारों में समझाना, तो अब ये देखिए, जब विदेश से हमारे यहाँ पर विद्यार्थी आए, भिक्षु आए, शोधकर्ता आए, तो अब उनकी भाषा अलग थी। देखिए क्या है कि अगर हम इतिहास में जाते हैं, तो बुद्ध काल से लेके और आप ये समझिए पहली दूसरी सदी तक, यानी कि करीबन 500-600 साल का जो समय है, उस समय पूरे भारत में पाली बोली जाती थी। उसका रूप थोड़ा अलग-अलग होता था। जैसे अगर आप पंजाबी में जाएँ, तो जो मालवा की भाषा है, यानी कि जो बठिंडा और इस साइड की भाषा है, वो अलग है। अमृतसर की भाषा अलग है, इधर लुधियाना की भाषा अलग है। यूपी में जाएँ तो अपने दिल्ली के साथ एरिया कुछ और अलग बोलता है, बनारस का एरिया कुछ अलग बोलता है, लखनऊ वाले अलग बोलते हैं। बोलते सारे हिंदी हैं जैसे ये। ऐसे ही जो पाली तो बोली जाती, लेकिन कहीं-कहीं उसका अलग से थोड़ा डिफरेंस होता था, उसमें अंतर होता था बोलने में। लेकिन जो विदेश से लोग आते थे, तो कुदरती बात है कि वो पाली नहीं जानते थे, हम उनकी भाषा नहीं जानते थे। तो उनसे संवाद करने के लिए, उनको समझाने के लिए इशारों से या चिन्ह बना के हमें उनको हमारे जो हमारे जो भिक्षु थे उस समय के, हमारे जो यानी कि जो शिक्षक थे, टीचर थे उस समय, उनको फिर वो अपनी वो मुद्राएँ समझ बना के या उस ढंग से उनको ये समझाना पड़ा। और जैसे हम किसी भी अनजान जिस जिस सपोज़ हमारे यहाँ पर कोई मद्रास साइड से कोई बंदा आ जाए, या हम वहाँ चले जाएँ साउथ में, तो वो हमारी भाषा नहीं जानता, हम उसकी भाषा नहीं जानते, तो हम फिर क्या है कि इशारों में, जैसे पानी पीना है या रोटी खानी है तो इशारे करते हैं। ऐसे ही मतलब उस ढंग से हमने ये बुद्ध की मुद्राएँ विकसित की और हमारे जो धम्म चिन्ह है ये बनाए। तो इसमें देखिए जो सबसे मेन जो है इसमें बुद्ध मुद्रा जो है, वो बनी है भूमि स्पर्श मुद्रा। इसमें महाकारुणिक बुद्ध को जब, जिसे हम कहते हैं संबोधि मिली, या दूसरे लोग कहते हैं ज्ञान मिला, तो उसकी पहचान के लिए, उसको दर्शाने के लिए ये इस मतलब मुद्रा में, इस पोजीशन में, इस पोज में हमारे शास्त्र की मूर्तियां बनाई गई। तो अब जैसे लेफ्ट साइड में ये मूर्ति है, ये कलर्ड में जो है, इसमें देखिए आप कि एक हाथ, जो बायां हाथ है तथागत का, वो अपनी गोदी में ऐसे रखा हुआ है। वो पालथी मार के, चौकड़ी मार के बैठे हैं, सीधा शरीर है उनका। और दूसरा हाथ जो है वो घुटने से नीचे तक जमीन को टच करता है। तो इसमें तथागत बुद्ध जो है, वो इसमें दो चीजें दिखाई गई हैं। पहली बात तो ये कि तथागत बुद्ध को जो है यानी कि उसमें बोधिसत्व सिद्धार्थ थे वो, कि उनको जो है बुद्धत्व प्राप्त हो गया, उनको संबोधि मिल गई है। दूसरा ये है कि वो धरती को, जिसे हम धरती माँ कहते हैं, उसको गवाह बना के ये कह रहे हैं कि मुझे संबोधि मिल गई है, और मैं अब इस संबोधि को, इस धम्म को दुनिया के कल्याण के लिए इस्तेमाल करूंगा। घर घर जाके धम्म का प्रचार करूंगा। मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया, इसको पूरी दुनिया में बांटूंगा। तो ये मुद्रा जो है, ये इसको भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, क्योंकि तथागत जो है अपने हाथ से जमीन को टच कर रहे होते हैं। ये जो साथ में दूसरी टूटे सिर वाली मूर्ति है तथागत बुद्ध की, ये मोहनजोदड़ो के खंडर में मिली है। इसमें यही मुद्रा जो है, इसी स्थिति में ये मूर्ति बनी हुई है। इसमें इसी तरह से हाथ जो है नीचे झुका हुआ है, दूसरा हाथ जो है अपने उनके बाएं उस पे पैर, कंधे उस पे जो है, जंघा पे या गोदी में रखा हुआ है। अब इसका सिर टूटा हुआ तो नेचुरली बात है, किसी बुद्धम के विरोधी नहीं किसी ने तोड़ी होगी। तो ये अब
मेरे मैं कि थोड़ा सा इतिहास में मेरा थोड़ी रुचि ज्यादा है, तो मैं ये कोशिश करता हूँ जानने की ये मूर्तियां कब से बनी है। अब ये मोहनजोदड़ो में बनी है, तो देखिए ये तो पिछली बार जब मैं एक बार बोला था मोहनजोदड़ो पे, तो ये था कि ये इसका जो नष्ट जो इनको किया गया, इनको जो खंडर बनाए गए, क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ा बुद्ध स्तूप आज भी खड़ा है। इसका अर्थ ये है कि ये तथागत बुद्ध के बाद की घटना है। उससे पहले हमारी जो सभ्यता थी, जिसको सिंधु सभ्यता कहते हैं, मैं उनको उसको जम्बूद्वीप साम्राज्य कहता हूँ, वो उस समय भी कायम था, बुद्ध के समय भी कायम था, सम्राट अशोक के समय भी कायम था, और सम्राट हर्षवर्धन तक भी कायम था। तो ये मूर्ति अब इस काल में कब बनी है, इसका कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। तो लेकिन ये है कि ये जो भूमि स्पर्श की मुद्रा है, ये हमारी भारतीय, जिसे हम संस्कृति कहते हैं, वो लोग दावा करते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति बहुत संस्कृति है, जैनियों की संस्कृति है, आजीविकों की संस्कृति, बौद्धों की संस्कृति है। तो ये जो तथागत बुद्ध की ये जो मूर्ति है, ये वो भूमि स्पर्श कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि देखिए, अ, ये टीवी का जमाना आ गया, इसमें हमारी संस्कृति जो है उसका सत्यानाश करता है। लेकिन अभी भी जहाँ हमारे मोहल्ले हैं या हमारे गांव हैं, बस्तियां हैं, वहां जब भी घर में कोई काम होता है, शादी विवाह का काम होता है, या कोई भोज होता है, या दावत कुछ ऐसा होता है, तो जब काम शुरू किया जाता है, तो घर का जो बुजुर्ग है, आमतौर पे जो सबसे बड़ी उम्र का है, या जो घर का पूरे का ख्याल रख रहा होता है बंदा, उसकी ये ड्यूटी लगाई जाती है। वो अपने हाथ से यानी कि वो जो सामान उन्होंने बनाना होता है, शुरू करना होता है, वो ऐसे पालथी मार के ऐसे ही बैठते हैं वो, और बिल्कुल इसी ढंग से धरती पे जो है अपना कोई मिठाई या अनाज या कुछ ऐसे डाल के, और फिर पानी डाल के, और फिर ये मतलब दोनों हाथ जोड़ के, और फिर वो ये बताते हैं कि हमने ये काम शुरू किया है, और इस ये काम जो है पूरा होना चाहिए। ऐसी दुआ मांगते हैं वो। तो ऐसे ही तथागत बुद्ध ने जब ये भूमि स्पर्श की, तो वो कहा, उन्होंने यही कहा कि मुझे बुद्धत्व मिल गया, और इसको मैं जो है अब दुनिया के साथ ये काम जो है मेरा, ये मैं पूर्ण करना चाहता हूँ। ये हमारी यानी कि संस्कृति की निशानी है, ये भूमि स्पर्श मुद्रा जो तथागत बुद्ध की है। अब इसका क्या है कि वहाँ बिहार के पास नवादा, बिहार में नवादा जिले में, इसी उसमें क्या नाम अपना, भोज में, इसी मुद्रा में 108 फुट ऊंची तथागत बुद्ध की मूर्ति बनाई गई है, और ये भारत की इस मुद्रा में सबसे ऊंची मूर्ति है। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारी जो संस्कृति या हमारा जो धर्म विलुप्त हुआ, वो फिर से ऐसे ही वापिस आएगा। अगली जो मूर्ति है वो है ध्यान मुद्रा में। ये सबसे अधिक प्रचलित है, सबसे अधिक जो है ये दुनिया भर में यही मूर्ति बनाई जाती है। अब इसके अलग अलग कारण है। तथागत बुद्ध को कहा जाता है कि वो ऐसे करके ध्यान मुद्रा में बैठे और उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। इसमें मूर्ति हमेशा ही ऐसे पालथी मार के, या पंजाबी में चौकड़ी मार के बैठा जाता है। ये हथेली पे हथेली रखी जाती है और आंखें बंद होती हैं, जो कि मूर्तियों में दिखाया जाता है। बाबा साहब ने कहा कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आंखें तथागत की आंखें जो है खुली, और जब उन्होंने सारी दुनिया की आंखें खोल दी, तो उनकी आंखें बंद नहीं होनी चाहिए। तो ये जो इस तरह बैठते हैं, ये तो इसको तो ध्यान, अपने ध्यान मुद्रा कहा जाता है। ये जो नीचे इसके जो दूसरा चित्र है, उसमें एक हाथ के ऊपर ऐसे करके और अंगूठा ऐसे मिला के, ये जब इस मुद्रा में बैठते हैं, तो इसको सर्वलौकिक मुद्रा कहा जाता है, कॉस्मिक मुद्रा कहा जाता है इसको। इसके लिए मैं ब्राह्मण शब्द यूज नहीं कर रहा, क्योंकि दूसरे लोग कहते हैं ये जी ब्राह्मण है, अपना यूनिवर्स जो है। तो ये सर्वलौकिक मुद्रा है। और ये जो जापान के जैन भिक्खु हैं, वो ये मुद्रा बनाते हैं उसमें अपने तथागत बुद्ध के साथ जो है। और इसमें क्या है कि वो कहते हैं कि पूरा संसार जो है,
चाहे चांद सूरज जो भी है, मंगल ग्रह, ये वो सभी इसमें शामिल हो जाते हैं। और जो भी दुनिया भर का ज्ञान है वो इस हाथ से, जो हम ये कटोरा बना रहे हैं ऐसे, या जो पात्र बना रहे हैं, इसमें सारा ज्ञान है, इसमें सारी दुनिया है इसमें। और हम इस सारी दुनिया का भले के लिए काम करेंगे, चाहे कोई जानवर हो, यानी पशु हो, पक्षी हो, आदमी हो, कोई भी हो, हम सभी के भले के लिए काम करेंगे। इसलिए जो जापानी भिक्खु जो है, जैन सिस्टम को मानने वाले, वो ये मुद्रा बनाते हैं और वो इसके लिए जन जग कल्याण के लिए फिर वो काम भी करते हैं। अब ये, क्योंकि आजकल ये देखिए, आजकल हर आदमी को टेंशन है। अब से 20 30 50 साल पहले, खास करके जब से मोबाइल नहीं था, उससे पहले लोग थोड़ा शांत थे। अब दुनिया बहुत तेजी से भाग रही है, हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है। तो उसमें क्या है कि अ, जो खास करके विदेश में जहाँ बुद्धिज्म फैल रहा है, वहां पर इस मुद्रा का प्रचार बहुत ज्यादा किया जाता है। और वैसे भी इस मुद्रा में अगर आप बैठते हैं तो एक बार मन आपका जरूर शांत हो जाता है, आपको थोड़ा राहत मिलती है। तो ये इसलिए बहुत से लोग जो हैं इस मुद्रा की ओर जाते हैं। बहुत से आप देखेंगे, अगर पार्क में सुबह देखें, बहुत से लोग इसी ढंग से बैठे होते हैं। तो ये, लेकिन एक चीज की मैं दावे के साथ जो है ये कह सकता हूं कि हाँ, बुद्ध के सिवा और किसी धर्म में, जैन धर्म में हो सकता है थोड़ा बहुत ऐसा हो, लेकिन बुद्ध के सिवा और किसी धर्म वालों ने इस तरह से इस मुद्रा में मन को एकाग्र करने की मुद्रा नहीं बनाई। ये सिर्फ जो आज पार्क में बैठे हो, चाहे बुद्ध का नाम नहीं जानते हो, लेकिन ये बुद्ध की संस्कृति जो एक बहते दरिया की तरह है, वो उसी दरिया में ये लोगों को ये उनको एक यानी कि एक बूंद मिली है उनको, कि वो ऐसे करके बैठते हैं, मन उनका एक बार में शांत हो जाता है। अब हमें जो पढ़ाया जाता है आमतौर पे स्कूलों में, कॉलेजों में, ये हो कि राजकुमार सिद्धार्थ जो थे 6 साल के लिए इसी मुद्रा में, या जगह जगह भी गए वो, उन्होंने ऐसे ध्यान लगाना सीखा, प्राणायाम सीखा, मन को एकाग्र करना सीखा। हाँ बिल्कुल सीखा हुआ, लेकिन जो संबोधि जो उनको मिली उसमें इसका हाथ जरूर रहा होगा। लेकिन ऐसे बैठने से संबोधि नहीं मिलती, इतना पक्का है। अगर ऐसे ही बैठने संबोधि मिल जाती तो आज मेरे ख्याल दुनिया में सबसे ज्यादा संबोधि प्राप्त किए हुए आदमियों की संख्या होती। तो ये तो उनके मन में एक जो तड़प थी, वो जो एक समस्या थी उनके सामने, उस समस्या को लेके उन्होंने अपना विचार किया, जिसे इंग्लिश में कंटेम्पलेशन कहते हैं। उस पर विचार किया, उस पर ध्यान केंद्रित किया कि ये समस्या है, दुख है, इसको कैसे दूर करें, ये हो तो दुख दूर होगा। इस तरह से उन्होंने किया। खैर, बीटीआर सर के टाइम पे, अब से करीबन 20 साल पहले, 20 22 साल पहले, इस विषय पे खूब चर्चा हुई। उस समय वो दलित वॉइस निकालते थे, मैंने भी कई बार उन वहां लिखा। तो मुझे, यानी कि मैं जितनी मेरी में काबिलियत है, जितना मैं कर सका, मुझे कोई ऐसा सूत्र नहीं मिला जहाँ ये लिखा हो कि ये फला फला आदमी जो है तथागत से मिलने गया और उस समय वो जो है इस ध्यान मुद्रा में बैठे थे या अपने ध्यान लगा रहे थे। लेकिन इस मुद्रा का जो हमारे विरोधी लोग हैं, वो ये प्रचार करते हैं कि देखिए तथागत बुद्ध जो है तपस्या कर रहे हैं। ये बहुत ही, यानी कि मैं क्या कहूँ कि घिनौनी उनका जो है ये, उनका एक बदनीयत है उनकी, कि तथागत बुद्ध को वो तपस्या करने वाला कहते हैं। और जो उनके लोग तपस्या करते थे वो किस लिए करते थे, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। तो ये तथागत बुद्ध जो है, इन्होंने ये जो मुद्रा बनाई, इसी को देख के भारतीयों ने ध्यान मुद्रा वाली मूर्तियां बनाई। और और जो जैन भिक्षु थे, उन्होंने अपने जापान वालों ने इस तरह, उससे आगे की जो है अपनी, वो है
अभय और वर्ध मुद्रा। अब अभय मुद्रा क्या होती है कि ऐसे जब तथागत बुद्ध अपना सीधा हाथ तानते हैं, उंगली सीधी हो ऐसे, तो ये तथागत जो है, ये महाकारुणिक बुद्ध जो है अपनी करुणा से सामने वाले को अभय दान दे रहे होते हैं कि आप ये काम कर रहे हो, आपका कोई हर्जा नहीं होगा, आपका नुकसान नहीं होगा, आप सही रहोगे। जो पाली बुद्ध शहर है उसके बारे में ये कहा जाता है कि तथागत बुद्ध वहां उस शहर में गए और उन्होंने कहा कि ये शहर कभी नष्ट नहीं होगा अगर ये आग से, पानी से और आपसी कलह से ये लोग बच के रहेंगे, तो ये शहर कभी भी तबाह नहीं होगा। उन्होंने इस ढंग से जो है पालिम बुद्ध को जो है अभय दान दिया, या अभय की मुद्रा बना के उन्होंने ये बात कही। तो ये जो है निडरता, सुरक्षा, शांति, इसके लिए है, भय को दूर करने के लिए मुद्रा बनाई जाती है। तो जब विदेश से लोग आते थे, तो जब तक वो अपनी भाषा समझते थे तब तक वो इशारों से समझा देते थे कि इसका मतलब ये है। अगर इसको जो है आप इस मुद्रा को, यानी कि अगर ये हाथ सीधा रखेंगे तो अभय मुद्रा है, अगर आप ऐसा कर लेते हैं, ये वाला ऐसे ही, ये इसको धम्म चक्र बोलते हैं, धम्म चक्र जो है ऐसा बना लेते हैं, उंगलियां सीधी होती हैं, तो ये वर्ध मुद्रा है। इसमें आप किसी की मंगल कामना करते हैं, किसी के जो है आप वरदान जिसे हम कहते हैं, मतलब वो आशीष देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, वो है ये दान देने के लिए। और जैसे ये जो इसके साथ में एक मूर्ति और है तीसरे नंबर पे, जिसमें वो भूमि स्पर्श मुद्रा में है, लेकिन इसमें क्या है, हाथ की हथेली जो है सामने दिखती है ऐसे। जब सामने दिखती है तो कुछ अर्पण किया जाता है, तब ये मुद्रा बनती है। तो तथागत बुद्ध जो है अपना जो ज्ञान है वो अर्पण करने की बात कर रहे हैं कि मैं, मुझे जो संबोधि मिली, मुझे जो धम्म का ज्ञान हुआ, उसे मैं लोगों में बांटूंगा। ऐसे ही जब हम, जैसे मैंने आपसे अभी बताया वो, कि हमारे घर में या जब भी लोगों को कोई काम होता है ऐसा, तो इसी ढंग से वो जो है अपना धरती माँ को जो है ऐसे ही तर्पण करते हैं। ये है वरद मुद्रा और अभय मुद्रा। अब इसमें यानी कि ये तथागत बुद्ध की जो है आमतौर पे, मतलब ये जो व्हाइट में जो है मूर्ति है, ऐसी मूर्तियां बहुत ज्यादा मिलती मिलती हैं। तो मैं बहुत समय तक तो यही समझता था कि वो जो सीधी उंगली है वो इसी मूर्ति के कुछ जो है इसी का बदला हुआ रूप है। उसके बाद है धम्मचक्र मुद्रा। धम्मचक्र मुद्रा में इन दोनों, ये इसी तरह बना के और इनको आपस में ऐसे मिलाया जाता है। इसका अर्थ ये है यानी अंगूठा और तर्जनी को ऐसे गोल करके और दोनों को ऐसे मिलाया जाता है। तो अब दोनों को मिलाने का अर्थ क्या है कि एक तो तथागत बुद्ध कहते हैं मुझे संबोधि मिली है, और दूसरा ये धम्मचक्र है, तो इसको मैं यानी कि प्रचार करूंगा, इसको अपने तक सीमित नहीं रखूंगा मैं। तो ये धम्मचक्र की मुद्रा है, ये इस तरह से बनाई जाती है। वो ये नीचे एक मैंने थोड़ा इंसर्ट में थोड़ा बड़ा करके दिखाया ही है, भी इस तरह से ये धम्मचक्र की मुद्रा बनाई जाती है। तो यानी कि जो मुझे व्हील ऑफ धम्मा चलाया जाता है, और मुझे जो ज्ञान मिला है, मुझे संबोधि मिली है, मुझे जो दुनिया के कल्याण का मार्ग मिला है, ये मैं दुनिया में बांटूंगा। इसीलिए उन्होंने भिक्खुओं से कहा कि हे भिक्खु, आप जो ना चारिका करो, आपने बैठना नहीं है, सिर्फ एक जो चतुर्मास है, 4 महीने का जो वर्षावास है, वो उसके लिए आपने रुकना है, अदरवाइज आपने चलते रहना है। हर समय के साथ बहुत सी चीजें बदली हैं, तथागत बुद्ध ये जानते थे। उन्होंने कहा कि देखिए, मेरा धम्म जो है ये मानव कल्याण के लिए है, मानव जो है वो धम्म के लिए नहीं है, धम्म जो है मानव के कल्याण के लिए है। तो कल को आपको कुछ इसमें चेंज करना हो छोटा मोटा, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो आजकल जैसे चारिका बहुत ज्यादा नहीं होती, जैसे पहले बुद्ध के समय पे होती थी। आजकल लोग किसी एक विहार में रह के भी धम्म का प्रचार करते हैं। ये समय के साथ बदलना चाहिए था, बदला है ये।
किसी जमाने में तो भिक्खु जो है पैदल ही चलते थे, आजकल बसों, कारों और इसमें अपना जो है गाड़ियों में, हवाई जहाज में, सभी में वो चलते हैं। और ये चलना चाहिए, समय के साथ ऐसी चीजें बदलनी चाहिए। लेकिन जो हमारी जो बेसिक धर्म है, वो हमारा जो बेसिक है, जैसे शुरू में मैंने बात की है, त्रिशरण, पंचशील वगैरह, ये इसके ऊपर जो अष्टांगिक मार्ग है, इससे दूर नहीं होना हमें। तो ऐसे ही बाबा साहब ने जब वो बुद्धांजलि धम्मा लिखी, तो उसका जो हिंदी अनुवाद आया, उसमें यही लिखा हुआ था उन्होंने कि जो तरुण अ, भिक्खु बन के धम्म प्रचार करता है, वो बादलों से मुक्त चंद्रमा की तरह जो है दुनिया को आलोकित करता है। ये सही बात है। अब जो भिक्खु बने हुए हैं, लोगों को धम्म का मार्ग बताते हैं, तो वो संसार को आलोकित कर रहे हैं। उसके आगे है उत्तर बोधि और वितर्क मुद्रा। ये जो तथागत बुद्ध की इस तरह से मुद्रा बनाई जाती है, ये उत्तर बोधि मुद्रा है, इसको बोलते हैं। इसमें दोनों हाथ जो आपस में ऐसे मिले हुए होते हैं, और ये जो तर्जनी उंगली है दोनों, ये ऐसे आपस में मिली हुई होती हैं। तो इसका अर्थ क्या है? ये बनाई जाती है कि जैसे उत्तर का मतलब है पोस्ट, यानी कि उसके बाद का। जब तथागत को संबोधि मिल गई, वो बुद्ध बन गए बोधिसत्व की सभी स्टेजेस पार करके, तब ये मुद्रा बनाई गई कि तथागत जो है ये संबोधि प्राप्त कर चुके हैं। इसको उत्तर बोधि अ, मुद्रा कहा जाता है। इसी में थोड़ा सा अंतर करके, मतलब थोड़ा सा ऐसे धम्म चक्र बना लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि फिर इसको वितर्क मुद्रा कहा जाता है। तो देखिए, आप किसी से वितर्क का मतलब कुतर्क नहीं है, वितर्क का मतलब डिबेट है। कि जब आप सामने वाले से डिबेट करेंगे, तो आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास संबोधि होगी, आपके पास ज्ञान होगा। बिना मतलब से तर्क या कुतर्क करना, उसका कोई फायदा नहीं है। तथागत बुद्ध भी यही कहते हैं कि बेकार की बातें नहीं करनी है आपने। आपने जो है सही बात है जो वही वाणी बोलनी है। अच्छा, ये दोनों मुद्राएं जो है एक दूसरे की पूरक है। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो आप तर्क नहीं कर पाओगे, और अगर आप तर्क नहीं कर पाओगे तो सामने वाले से के सामने आप खड़े नहीं हो सकते। तो ये देखिए, अगर हम इस पे जो अपना धम्म विजय, ये विजय दशमी, जिसको धम्म विजय दशमी कहते हैं, ये सम्राट अशोक ने शुरू की। और उस समय भी जब वो जाते थे धम्म यात्राओं पे, उस समय उनका मेन काम जो होता था, डिबेट करना होता था। वो जगह जगह डिबेट अरेंज करते थे। भिक्खु आते थे, दूसरे लोग आते थे, वहां पर बहस होती थी कि ये चीज ऐसी सही है या नहीं है, उस पर बहस होती थी। और देखिए, कमाल की बात देखिए आप, लोग सम्राट हर्षवर्धन के बाद, यानी कि 647 में उनकी हत्या हुई, उसके बाद विजयदशमी की जो धम्म यात्रा है उसको लोग भूल गए। लेकिन जब अलबुरुनी 1000 ईस्वी में भारत आए, तो उन्होंने लिखा कि इस दिन, यानी कि आश्विन माह जो है, आसोज जो होता है, उसकी 10 तारीख को लोग जो है अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, और सबसे मेन चीज, वो जगह जगह पर बैठ के डिबेट करते हैं। और इसको उन्होंने अशोक उत्सव का नाम दिया, उन्होंने, अलबरूनी ने। तो ये जो हमारे यहाँ डिबेट करने का है, ये तथागत बुद्ध से चला रहा है। और इसी पे खैर उन्होंने अलग से शास्त्रार्थ नाम दे दिया, लेकिन उसमें कुछ नहीं होता, खैर वो एक अलग चीज है। तो इसी वजह से हम जो विश्व गुरु कहलाए थे, जो दुनिया भर के लोग हमें पढ़ने आते थे हमारे पास, इसीलिए आते थे। अगली मुद्रा जो है, वो है कर्ण मुद्रा। ये आमतौर पे अपने यहाँ पर थोड़ा कम होता है। ये जापान के जो भिक्खु हैं, जो जैन जिनको बोला जाता है, वो इस मुद्रा की प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं। इसमें क्या होता है कि ये दो बीच वाली 2 उंगलियां, इनको ऐसे दबा लिया जाता है, और ये 2 उंगली ऐसे
खड़ी की जाती हैं। तो इससे वो कहते हैं कि ऊर्जा का कवच है ये, जो आप हमारे बीच जो ऊर्जा है उसको ये नष्ट नहीं होने देता। और जो अपने में नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव विचार जो है, या हमारे में डर की भावना है, या दब्बूपन है, इसको ये हटा देता है। ऐसे ही देखिए, कुछ लोग क्या होता है कि तुनके मिजाज होते हैं, हल्की सी बात होते ही एकदम गुस्सा हो जाते हैं। और कुछ लोग जो हैं वो कायर होते हैं या दब्बू होते हैं, उनसे आप कुछ भी कहो वो बोलते नहीं। तो जो जैन भिक्षु हैं उनकी फिलॉसफी यह है कि ये मुद्रा करने से आप इन दोनों के बीच संतुलन बना लेते हैं। जैसे तथागत बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि जो भिक्षु सही काम नहीं करते थे उनको वो मोघ बोलते थे। फ्री में खाने वाले लोग उनको बोलते थे। लेकिन कभी उन्होंने किसी पे हाथ नहीं उठाया या कभी क्रोधित नहीं हुए। तो ये जो मुद्रा है वो जैन भिक्षु कहते हैं कि तथागत बुद्ध में जो ये गुण था, उनमें जो ये काबिलियत थी, वो इस मुद्रा की वजह से आई है। और वो इसका वो प्रचार अपने जो है अभ्यास करते हैं। अब इसमें कितना सही है कितना नहीं, ये मैं प्रैक्टिस नहीं की, इसलिए मैं नहीं कह पाऊंगा भी ऐसा करने से कुछ होता है। ये हो सकता है कुछ और साथ में करते हो तो ऐसा हो जाता हो। अगली मुद्रा है अंजलि मुद्रा। अंजलि मुद्रा में क्या होता है कि दोनों हाथ जोड़ दिए जाते हैं, और हाथ जो ऐसे, जैसे हम अ, वंदनामी करते हैं, नमन करते हैं, तो ये इसको अंजलि मुद्रा कहते हैं। और इसकी सबसे खास बात ये है, तथागत बुद्ध की शास्त्रा की कभी कोई मूर्ति इस मुद्रा में नहीं बनाई जाती। इसमें सिर्फ बोधिसत्व जो है, या जो सम्राट अशोक है, सम्राट ऐसे जो बुद्ध धर्म को मानने वाले जो राजा है या कोई भी बड़े लोग हैं, उपासक हैं, सिर्फ उनकी मूर्तियां बनाई जाती हैं। तथागत की कोई भी मूर्ति इस मुद्रा में नहीं बनाई जाती। वो कहते हैं कि तथागत ने संबोधि प्राप्त कर ली, इसलिए अब उनको ऐसे हाथ जोड़ने की या अंजलि मुद्रा करने की जरूरत नहीं है। हम जो लोग हैं जिनको उनसे ज्ञान लेना है, हम ऐसे हाथ जोड़ के अंजलि मुद्रा करके हम उनसे जो है ऐसे ज्ञान की भीख मांगेंगे। यही मुद्रा जो है उपासक बनाते हैं। भिक्षुओं का क्या अभिवादन करने के लिए, उनको नमन करने के लिए, या अपने से जो बड़े आदमी हैं उनको अपना रेस्पेक्ट शो करने के लिए इस तरह की मुद्रा बनाते हैं। तो जब हम किसी को सामने ऐसे हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं या कुछ भी ऐसे उनका अभिवादन करते हैं, तो आप ये समझिए ये बुद्ध की रीत है। ये बौद्ध संस्कृति का, जिसे हम भारतीय संस्कृति कहते हैं, उसका एक अंग है। अब जो दूसरे लोग हैं वो ये ऐसे हाथ जोड़ के, ऐसे उनकी किसी ग्रंथ में ऐसी वो नहीं है, क्या नाम है, नियम नहीं है, ऐसी प्रथा नहीं है। वो लोग डंडे की तरह लंबा लेट के, जिसको वो दंडवत कहते हैं, उसको वो कहते हैं साष्टांग प्रणाम। दंडवत लेट के, यानी कि दो हाथ, दो पैर, एक धड़ और एक सिर। वो कहते हैं कि ये जो 6 अंग है, इससे हम प्रणाम करते हैं, अभिवादन करते हैं। तो इसमें क्या है, मैं कई बार सोचता था ये भी ऐसा क्यों करते हैं ये। फिर ऐसे ही मैंने एक दिन फिल्म देख रहा था मैं एक, अपने उसमें इंग्लिश फिल्म थी वो, उसमें जो मिलिट्री, वो एक राजा होता है, तो वो जब विद्रोही होते हैं उन पे जीत हासिल कर लेता है तो उनको ऐसे लंबे लिटा देता है वो, सिर नीचे करके, मतलब उल्टे हाथ में। तो इसका क्या है कि ऐसे जो बंदा लेटा होगा वो सामने वाले पे वार नहीं कर सकता। तो मैं समझता हूँ शायद दंडवत भी इसीलिए, जब हमारे जैसे लोग उनसे हार गए तो उन्होंने फिर ये दंडवत की जो है सिस्टम वो चालू कर दिया। अभी जब भी हम मिलेंगे तो आप ऐसे डंडे की तरह लेट के हमारे सामने हमारा अभिवादन करोगे। लेकिन ये बुद्ध का या हमारे धर्म का, इसकी हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। हम सिर्फ इतना ही अभिवादन करते हैं जिसे हम अंजलि मुद्रा कहते हैं।
उसके बाद है वज्र मुद्रा या तर्जनी मुद्रा। अब ये जो नीचे इस साइड में चित्र बना हुआ है लेफ्ट साइड में, बिल्कुल ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि बुद्धा जी धम्मा में बना हुआ है। तो ये जो बीच में सिर्फ एक उंगली वाला है, जिसमें सिर नहीं दिखाया गया तथागत बुद्ध का, ये सिर्फ स्पष्ट करने के लिए भी ऐसा ऐसी मुद्रा होती है। तो ये यानी कि बुद्ध धम्म की एक निशानी है ये कोई धमकी नहीं है किसी को। अदरवाइज देखे लड़ते हैं तो लोग ऐसे ही उंगली उठा के बात करते हैं। जो बाबा साहब ने ये चित्र अगर उन्होंने खुद बनवाया या उनकी किताब में किसी और ने बनाया, तो ये इसलिए बनाया है कि बाबा साहब ने जो कहा उस पूरे दावे के साथ वो कह रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूं इसमें, मैंने पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि ये सच है बात। तो इसमें कोई धमकी नहीं है, किसी को डराने की बात नहीं है, ये सिंपल एक सीधा वो है कि मैं पूरी क्या नाम मैंने पूरा मेहनत करके इसमें जो कुछ मैंने लिखा है सबूत के साथ लिखा है, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो अब देखिए, धम जो है, अब क्योंकि हम तो बौद्ध हैं, तो हम तो ये कहेंगे ही कि हमारे शास्त्र जैसा किसी ने धम नहीं दिया। लेकिन जब उसको दुनिया मानती है तब हम ये उंगली उठा के कह सकते हैं कि नहीं, तथागत का धम जो है वो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। अब उसका एक उदाहरण देता हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पंचशील के आधार पे ही वो नॉन अलाइन मूवमेंट शुरू की। जो 5 सिद्धांत पंचशील के हैं उसी के हिसाब से उन्होंने अ, दूसरे देशों को इकट्ठा किया और पंचशील उन्होंने नॉन अलाइनमेंट या एक मूवमेंट शुरू की। तो उसमें क्या था कि जैसे इसमें है कि हम हिंसा नहीं करेंगे, वो भी उसमें है, हम दूसरे उस पे दखलंदाजी नहीं करेंगे। तो ये इस तरह से उन्होंने 5 नियम बनाए। तो जब वो पंचशील के ये 5 नियम अडॉप्ट करते हैं, तब हम दावे के साथ कह सकते हैं कि तथागत बुद्ध का धम्म जो है वो सबसे अच्छा है। अब देखिए यूएनओ में जो है, इसमें जो भी उनके मेन सिद्धांत हैं वो तथागत बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, उनका जो धम्म है, उनका जो सिद्धांत है, उस पे आधारित है। अब मैं नहीं कहता कि बाकी और के धर्म ग्रंथ में कितनी शांति की बात है कितनी नहीं है, लेकिन जो तथागत बुद्ध के जो है दम है, उसमें हम तरजीह ये ऐसे उठा के कह सकते हैं कि तथागत बुद्ध ने जो कहा 2500 साल पहले तब भी सही था, आज भी सही है, और आने वाले समय भी सही रहेगा। तो ये मुद्रा जो है तर्जनी मुद्रा, या इसको वज्र मुद्रा बोलते हैं भी, हम सख्ती से सख्ती शायद नहीं सही होगा भी, हम दृढ़ता के साथ ये कहते हैं कि ये चीज ऐसा ही है। तो ये हमारी जो ये तथागत की ऐसी जब मूर्ति बने मिले या दिखे आपको, तो इसका अर्थ ये है कि तथागत ये कह रहे हैं कि मैंने जो दम दिया है ये बिल्कुल सही है। और अगली जो मुद्रा है वो उनकी है चिकित्सा मुद्रा। इसमें तथागत जो है वर्द मुद्रा में बैठे होते हैं, या वर्द आसन कह लें आप, कि वो जैसे देने की मुद्रा होती है उसमें बैठे होते हैं, और उनकी गोद में एक पात्र है जिसमें के दवाइयां या जड़ी बूटियां रखी हैं। अब देखिए मैं फिर वहीं चला जाता हूँ भाई, उन्होंने दवाई बनाई जवानी रखने के लिए, और तथागत बुद्ध जो है इन्होंने हमारे जो आम रोग हैं उनको दूर करने के लिए, तो तथागत बुद्ध को वैश्य गुरु भी कहा जाता है। अभी ये डॉक्टर हैं दवाई के, या जिसे हम मेडिसिन बोलते हैं उसके एक्सपर्ट हैं। और देखिए भिक्खु तो क्योंकि देखिए घर बार छोड़ के कहीं कहीं चले जाते थे, तो जब तक उनके पास जड़ी बूटी का ज्ञान नहीं हो, साधारण जो बुखार हो गया, जुकाम हो गया, या हाथ पैर दुखते हैं,
इन चीजों का अगर आपके पास दवाई का ज्ञान नहीं हो तो फिर देखिए, फिर इतना लंबा, देखिए हम भिक्खू जो है, कई बार मैं सोचता हूँ वैसे कि ये जो सहारा का तपता रेगिस्तान है, इसको भी क्रॉस करके वो जो है अपना अफ्रीका तक चले गए। अपने हिमालय की पहाड़ियां जहाँ बीच में चीन के और बीच में एक रेगिस्तान आता है, शायद गोबी का रेगिस्तान है, यहाँ पानी नहीं होता, सिर्फ इतनी सर्दी सर्दी होती है वहां पर, उसको भी उन्होंने जो है पार किया। तो ये इसीलिए पार किया कि उन्होंने अपने शरीर को सही बनाया। जड़ी बूटी का उनको पता था, अभी कल को कुछ भी हमें हो जाए तो हमें किस तरह से जो है इसको सही करना है। तो ये जो देखिए मेडिसिन का ज्ञान था हमें, अब जैसे अभी पिछली बार मैंने बताया कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, उनका एक सब्जेक्ट जो था वो मेडिसिन है। ये मुझे नहीं पता बाकी और धर्मों ने मेडिसिन पढ़ाई हो कि नहीं पढ़ाई हुई, लेकिन मेरा ख्याल और किसी धर्म ने ऐसा नहीं पढ़ाया। तो ये देखिए आज भी चीन के लोग जो हैं, कई बार देखते हैं जैसे वो एक्यूपंक्चर करके कुछ है, एक्यूप्रेशर और पंचर करके वो होता है, वो सुइयां बहुत जगह जगह, और उससे ठीक कर देते हैं बिना दवाई खिलाए। तो ये चिकित्सा मुद्रा उसको दिखाने के लिए बनाई जाती है। तो ये तो थी वैसे मेन मेन जो है मैंने आपको बता दी है। और भी बहुत सी थी लेकिन वो मुझे इतना उनमें बहुत ज्यादा वो नहीं लगी, तो मैंने सिर्फ यहाँ तक ही सीमित रखा है इसको। अब है ये धम्म चक्र जो है हमारा, धम्म चक्र जिसे हम बोलते हैं, धर्म का चक्र जो है, सबसे ऊपर जो है ये हमारे घर पे, हमारे परिवार में, या जिसे हम जाति कहते हैं, उसके जो लोग हैं, जब उनके यहाँ बेटा पैदा होता है तो ये गोबर से बनाया जाता है। ये ऐसे जो जच्चा घर होता है उसके बाहर जब उसको जच्चा को बाहर निकालते हैं तो ये बनाया जाता है। और साथ में सत्य जो है, जिसे हम सात्या बोलते हैं, हरियाणवी में सातिया बोलते हैं, वो निशान बनाया जाता है। लेकिन ये सिर्फ गोबर से बनाया जाता है, और उसके बाद इसकी पूजा की जाती है और फिर उसको खुरच के और जो है कुआं में डाल दिया जाता है। तो मैं अपनी माँ से, दादी से छोटा था पूछता था भी ऐसा हम क्यों बनाते हैं और इसको खुरच के हम उसमें क्यों डाल देते हैं, भी अगर ये सही निशान है तो हम ऐसा क्यों करते हैं। तो खैर मुझे हो गया, नहीं ये तो हमारा सदियों से चला आ रहा है, मेरे दादी ने किया, उसकी माँ ने किया, उसकी ने ऐसे किया। तो फिर जब मैंने बुद्धम का अध्ययन किया तो मैं समझा कि ये धम्मचक्र जो है उसका निशान है ये। तो उसके बाद जो है ये हमारे झंडे में, भारत का जो झंडा है इसमें रखा गया है। और ये जो नीचे है, ये जो विदेश में मंगोलिया में जैसे मैंने दिखाया था उस दिन आपको, उनका राष्ट्रीय चिन्ह है ये। और दूसरे देशों में ऐसे इस तरह का जो दमचक बनाया जाता है। तो ये जो हम बनाते थे, अब पता नहीं था उन लोगों को, जब मैंने बताया उनको कि ये तो हमारा ये जो झंडे में निशान है ये हम ऐसे बनाते हैं, और ये बना गोबर से इसलिए बनाते थे और खुर्च के उसमें डाल देते थे क्योंकि किसी और को पता नहीं चले कि हम बुद्ध की ये निशानी बनाते हैं, और इसको जो है फिर अंदर घर के अंदर ही बनाते थे और उसको जो है कुआं में डाल देते थे। चलिए खैर, ये तो इतिहास की बातें हैं, हमने अब तो लोग इसको थोड़ा उससे अच्छे ढंग से बनाने लगे हैं, गोबर की बजाय पेंटिंग वगैरह करके कुछ ढंग से बनाने लगे हैं। तो ये जो 24 तीलियां हैं, तो ये जो हमारे एक साल में 24 पखवाड़े हैं, यानी कि उसका प्रकाश का पखवाड़ा है, अंधेरे का पखवाड़ा है, ऐसे शुक्ल पक्ष और क्या उसको। तो इस तरह से ये चक्कर जो है, ये जैसे भैया वो चक्कर चलता है समय का, ऐसे ही इसको दर्शाता हुआ ये है। इसमें जो है बहुत से लोग जो है, जवाहरलाल नेहरू हैं या और जो कांग्रेसी लोग हैं, उनको बुरा भला कहते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ ठीक है, कुछ नीतियों से हम नहीं उनसे इत्तेफाक रखते होंगे, लेकिन अगर जवाहरलाल नेहरू नहीं चाहते
तो ये हमारा धम्म चक्र जो है हमारे झंडे में नहीं होता। और आज इसको सारे भारतीय जो चाहे सेना हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई भी है, इस धम्म चक्र को सलाम नहीं कर रहे होते। तो हमें तो उनका साधुवाद देता हूँ, हमें उनका साधुवाद देना चाहिए कि उन्होंने हमारी इसको, इस धम्म चक्र को, और जो एक वो लाइन कैपिटल है शेर की, जो 4 शेर वाली मूर्ति है, उसको भारत की प्रभु सत्ता का जो है वो बनाया, निशान बनाया। इसके आगे एक है जिसे हम सत्य या सात्य बोलते हैं। ये जो सबसे ऊपर वाला है, ये सम्राट अशोक ने ये निशान जो है अपने उस पे जौगढ़ का उनका जो शिलालेख है वहां बनवाया है। और भरूच का स्तूप है उसमें भी ऐसा ही बना हुआ है। तो देखिए, और ये समय, उस समय वो चार, मैं समझता हूँ कि 4 आर्य सत्यों को दिखाने के लिए, और इसको गोल करेंगे आप तो धम्मचक्र की तरह दिखाने के लिए उन्होंने ये निशान बनवाया था। लेकिन अब जो है इसमें हमने इसको बदल दिया, समय के साथ ये आगे बढ़ता गया है। और ये जो है अब नीचे, जो सबसे नीचे वाला निशानी ये बनाया जाता है, इसमें 8 भुजाएं हैं। ये अष्टांगिक मार्ग के यानी को दर्शाते हैं, और 4 बिंदु जो है 4 आर्य सत्य को दिखाते हैं। इसमें जो है सिर्फ इतना मैं कहना चाहूंगा कि जो हिटलर जो था उसकी बाजू पर भी ऐसा निशान बंधा होता है, लेकिन वो हमारे बुद्ध का निशान नहीं है। हिटलर का गुरु निश्चय था, और निश्चय करके है उसका नाम। उसने यहाँ से गीता पढ़ी और मनुस्मृति पढ़ी। उसके बेस पे उसने ये थ्योरी दी कि भगवान जो है, ईश्वर जो है, वो अलग अलग नस्लें बनाता है, कुछ बढ़िया बनाता है, कुछ घटिया बनाता है, कुछ राज करने वाली बनाता है, कुछ जनता बनाता है। तो उसी आधार पे उसने कहा कि जो हमारे ये जर्मनी के जो असली नस्ल है, ये तो राज करने के लिए, बाकी सारे जो है क्या नाम है, मेहनत करने के लिए, दबी दबी कुचली जनता रहने के लिए है। तो वो जो निशान बनाया उसने, वो यहाँ से जो स्वास्तिक का निशान लेके गया, वो अपने यहाँ लगाया था, ये इनके धर्म ग्रंथ पढ़ के। और लास्ट में है अपना त्रिरत्न और त्रिशरण के निशान जो है। ये देखिए, ये जो ऊपर जो है ये काली पट्टी जो है, इसमें सम्राट अशोक ने 2 निशान बनाए हैं। बाईं तरफ तो जो है त्रिशरण का निशान है, और दाईं तरफ जो है ये सत्य या सात्या जो है उसका निशान है। और नीचे वाले जो लेफ्ट साइड में है कलात्मक जो है, ये सांची के स्तूप के तोरण द्वार पे बनाया है उन्होंने। और ये जो साथ वाला है, ये आमतौर पे जो आम लोग हैं आजकल जो है चित्र में ऐसे ही बनाते हैं। तो देखिए, ये जो त्रिशरण और त्रिरत्न जो है, ये ऊपर की जो 3 डंडी है, ये बुद्ध, धम्म और संघ को दर्शाती हैं। और नीचे जो ये गोल है, इसको जो है ये अपना धम्म चक्र का निशान है। तो अब मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जो लेफ्ट साइड में जो बना है, ये अपना त्रिशरण का निशान जो सम्राट अशोक ने बनवाया, त्रिरत्न का निशान जो है, अब इन्होंने जब अनुवाद किया इनका शिलालेखों का, तो देखिए, ये जो जर्मनी से जो लोग आए थे, या इंग्लैंड से जो विद्वान आए थे, तो उनकी भाषा तो थी नहीं है। तो इसलिए उन्होंने उनको पढ़ाया किसने? ब्राह्मण ने, क्योंकि सिर्फ वही पढ़े लिखे होते थे। तो उन्होंने कहा जी ये देखिए, जो नीचे जो है ना, ये तो पाली में धम लिपि में ये मैं शब्द होता है, तो ये तो ओम है। और उसने बिल्कुल दावे के साथ में, वुल्श ने, सिरकार ने, प्रिंसिप ने, इन सभी ने ये दावा कर दिया कि देखिए, सम्राट अशोक ने ओम का निशान बनवा रखा है। तो उनके लिए सिर्फ मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, विनय पिटक में एक जो आता है वहां पर ओम संवाद, कि जो भिक्खु ओम संवाद करे उसको संघ से निकाल देना चाहिए, उसको बहुत बड़ी सजा दी जानी चाहिए। और ओम संवाद का देखिए, संवाद का अर्थ होता है बात करना, और पूरी लाइन का मतलब है चुगली करना। तो ओम का क्या अर्थ है? ओम का अर्थ है पाली में चुगली करना। तो जो भिक्खु ओम संवाद करे उसको यहाँ से निकाल देना चाहिए। तो अब उसके लिए अगर कोई कहे
कि सम्राट अशोक ने ओम का निशान अपने उसमें अ, शिलालेख में बनवाया, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। खैर, समय हो गया है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी ने सुना, आप सभी का साधुवाद।